जय दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आपको गंगा नदी का। ठीक, गंगा नदी, गंगा देखो दो नदियों से मिलने से गंगा का निर्माण होता है। पहले इधर से एक नदी आती है भागीरथी नदी। ठीक, ये कौन सी नदी है? भागीरथी। और इधर से एक नदी आती है संतोपल ग्लेशियर से निकलती है, जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक, भागीरथी नदी और अलकनंदा की नदी के मिलने से क्या बनता है? तो देव प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है? तो देव प्रयाग। भागीरथी नदी और अलकनंदा के बनने से क्या बनेगा? देव प्रयाग बनेगा। यहीं से गंगा आगे चलेगी। ठीक, ये कौन सी नदी आ रही है? अलकनंदा नदी आ गई। ये कौन सी नदी आ गई? भागीरथी नदी आ गई। तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से क्या बनता है? देव प्रयाग। अब अलकनंदा नदी जो होगी, इसमें 3 नदियां होंगी और 3 नदियों से 3 नदियां इसकी सहायक नदी होगी। कौन कौन सी होगी? धौली गंगा, नंदागिनी और पिंडारी। ठीक, धौली गंगा, नंदागिनी और पिंडारी, ये तीनों नदियां कहाँ मिलेगी? अलकनंदा में मिलेगी। मेन धारा कौन होगी? अलकनंदा। और इधर से केदारनाथ से एक नदी आएगी, जिसका नाम होगा मंदाकिनी। केदारनाथ से एक नदी आएगी, जिसका क्या नाम होगा? मंदाकिनी नाम होगा। ये आएगी कहाँ? तो उत्तराखंड से आएगी और केदारनाथ से। ठीक, यहाँ पर आने के बाद में एक रुद्रप्रयाग बनेगा। रुद्रप्रयाग क्वेश्चन पूछा जाए, रुद्रप्रयाग किन किन नदियों से मिलकर बना होता है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलकर क्या बनता है? रुद्रप्रयाग। पिंडारी और अलकनंदा से मिलने से क्या बनेगा? कर्णप्रयाग बनेगा। कर्णप्रयाग। नंदागिनी और संतोपल मिलने से क्या बनेगा? नंदप्रयाग बनेगा। नंदप्रयाग। धौली गंगा और अलकनंदा से मिलने से क्या बनेगा? विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। ठीक, इधर से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन होगी? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होगी यमुना होगी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? यमुना होगी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन होगी? तो यमुना होगी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। ठीक, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछा जाए तो कौन सी नदी लगाएंगे? तो यमुना लगाएंगे। गंगा और यमुना की कितनी सहायक नदियां हैं? तो 3 सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन। इसका क्या नाम होगा? चंबल, बेतवा और केन। ठीक, गंगा की 3 सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन। ठीक, इसका क्या नाम होगा? चंबल, बेतवा, केन। गंगा की 3 सहायक नदियां होगी, चंबल, बेतवा, केन। जो ये हमारी जो नदी जा रही है यमुना। ठीक, ये जो यमुना नदी है, ये कहाँ जाके मिलती है? तो प्रयागराज। प्रयागराज। ठीक, यमुना नदी कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज। गंगा की पहली सहायक नदी अगर पूछा जाए, गंगा की पहली सहायक नदी जो होगी वो कन्नौज में जाके मिलेगी। जाके कहाँ मिलेगी? आपकी कन्नौज में जाकर मिलेगी जाके। गंगा की पहली सहायक नदी होगी रामगंगा। गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा। ठीक, इधर से नदी आती है कौन सी? गोमती। दूसरी नदी कौन सी होगी? गोमती होगी। ठीक, 2 नदियां और होगी, एक शारदा होगी और एक घाघरा होगी। शारदा और घाघरा, ये किसके नाम से चलेगी आगे? तो घाघरा के नाम से आगे चलेगी। ठीक, शारदा किस नाम से चलेगा आगे? शारदा और घाघरा एक घाघरा के नाम से चलेगी। इसके आगे देखो कौन सी होगी? एक गंडक होगी, एक कोसी होगी। गंडक, कोसी और महानंदा। महानंदा नदी पर फरक्का बैराज क्या बना हुआ? बांध बना हुआ। ये कौन सी नदी है? गंडक नदी है। ठीक, गंडक नदी। ये कौन सी नदी होगी? तो कोसी होगी। गंडक
गंडक, कोसी और महानंदा। गंडक, कोसी और महानंदा। गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक, 3 नदियां होंगी। ये कहाँ पे आके मिलेंगी? ये तो किसी गंगा में आके मिलेगी। गंगा को आगे चल के गंगा 2 भागों में बढ़ जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, गंगा में बांग्लादेश में प्रवेश कर देती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। कौन से नाम से जाती है? तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। और ये इस तरफ कहाँ चले जाते हैं? हुगली की तरफ। ठीक, गंगा की अगर टोटल लंबाई पूछी जाए, गंगा की कुल लंबाई कितनी होगी? तो गंगा की कुल लंबाई होगी 2525 किलोमीटर। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कितनी लंबाई है? 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर। कुल लंबाई 2525, 1450 कितने जिलों से होकर जाती है गंगा? तो 28 जिलों से होकर जाती है। ठीक, कितने जिलों से? 28 जिलों से। अगला क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? तो गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकल जाती है। ठीक, गंगा जो है बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से क्या होती है? निकल जाती है। ठीक, ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा की कुल लंबाई 25 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, कितने जिलों से जाती है? 28 जिलों से जाती है। उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकल जाती है। गंगा नदी में सबसे, गंगा नदी को इतना पवित्र नदी क्यों माना गया? क्योंकि गंगा नदी में एक वायरस पाया जाता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक, कौन सा वायरस पाया जाता है? तो बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जिसके वजह से गंगा का पानी क्या रहता है? शुद्ध रहता है। बैक्टीरियोफेज। ठीक, गंगा नदी के में कौन सा वायरस पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जिसकी वजह से गंगा का पानी कैसा रहता है? पवित्र और शुद्ध भी है। इसलिए भारत की सबसे पवित्र नदी कौन होगी? गंगा होगी। गंगा जब कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनी थी? गंगा 2 नदियों से मिलकर बनी थी, एक भागीरथी नदी और एक अलकनंदा। 2 नदियों के मिलने से क्या बनी? गंगा बनी। देव कहाँ पर बनी? तो देवप्रयाग में बनी। कहाँ पर बनती है? तो देवप्रयाग में। मंदाकिनी नदी इधर से आ रही है, उत्तराखंड के केदारनाथ से आ रही है। मंदाकिनी नदी उत्तराखंड के केदारनाथ से आ रही है। ये कहाँ पर मिल रही है? रुद्रप्रयाग में। इधर से पिटारी नदी अलकनंदा में मिल रही है तो कर्णप्रयाग। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिल रही है तो नंदप्रयाग। धौली गंगा और अलकनंदा से मिलेगी तो विष्णुप्रयाग। ठीक है, गंगा की पहली सहायक नदी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा है जो कन्नौज में मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। यमुना कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। ठीक, और यमुना की कितनी सहायक नदी है? 3, चंबल, बेतवा, केन। ये तीनों कहाँ से निकलते हैं? आती है तो मध्य प्रदेश से आती है, चंबल, बेतवा, केन। अगला क्वेश्चन, शारदा घाघरा के नाम से आगे चलेगी। ठीक, ये गंडक, कोसी, महानंदा। महानंदा नदी पर फरक्का बैराज नामक बांध बनाया गया है। महानंदा नदी में कौन सा बांध बनाया गया? फरक्का बैराज नामक बांध बनाया गया है। ठीक है, गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा की उत्तर प्रदेश में कितनी लंबाई? 1450 किलोमीटर। गंगा उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकल जाती है। गंगा नदी में पानी में क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जिसकी वजह से गंगा का पानी क्या है? सबसे शुद्ध है।